हेलो एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 23 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दिनकर गुप्ता 31 मार्च 2024 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख का पद संभालेंगे। गुप्ता को 1992 और 1994 में दो पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में उसके स्पेशल दर्जे को वापस लेने के बाद यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होगी। G20 विश्व की सबसे बड़ी 19 अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपियन संघ का एक समूह है। इस समूह के देश वैश्विक जीडीपी में 80%, वैश्विक जनसंख्या में 60% और वैश्विक व्यापार में 75% की भागीदारी करते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन वह मेजबानी करेगा। G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन संघ शामिल है। हाल ही में कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? जापान। जापान एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत 5वें स्थान पर रहा है तथा भारतीय साइकिलिंग टीम ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीते हैं। यह किसी भी भारतीय साइकिलिंग दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 24 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर, उड़ीसा में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर तट पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 25 से 30 किलोमीटर है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इस हथियार प्रणाली के शुरू होने से हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह मिसाइल एक जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है जो समुद्री स्किमिंग टारगेट सहित सीमा पर हवाई खतरों को बेअसर कर पाने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? कैरेबियन द्वीप समूह। वैज्ञानिकों ने कैरेबियन मैंग्रोव के दलदल में दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु थियोमार्गरिटा मैग्निफिका या मैग्निफिकेंट सल्फर पर्ल की खोज की है। यह जीवाणु कैरेबियन द्वीप समूह के ग्वाडेलोपे मैंग्रोव के ग्रुप में पाया गया है। ज्यादातर जीवाणु माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इस जीवाणु को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका आकार सामान्य बैक्टीरिया से 5000 गुना बड़ा है और इसकी औसतन लंबाई 1 इंच का 1/3 के बराबर है। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 69,21,000 बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गई थी। इस योजना के लागू होने से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया है। इसका आयोजन
एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया है। इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया है। भारत विश्व में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा, जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सर्जन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 70वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की है? गुजरात। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 70वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की है। यह 3 दिवसीय नामांकन अभियान बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका के मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ। बच्चों के बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान के बाद छात्रों की ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। यह ड्रॉप आउट दर 2002 में 37.22% से घटकर मात्र 3.07% रह गई है। हाल ही में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। इस हवाई अड्डे की बिजली की आवश्यकता का लगभग 6% सौर ऊर्जा संयंत्रों से तथा कुल मांग का 94% जल विद्युत संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया है? रंजीत बजाज। रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के विभिन्न विभागों के दिन प्रतिदिन के मामलों की देखरेख के लिए प्रशासकों की समिति द्वारा 12 सदस्यीय सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी और सलाहकार समिति प्रशासकों की समिति के सभी सदस्यों को उनकी जानकारी और अनुमोदन के लिए यदि आवश्यक हो नियमित रिपोर्ट भेजेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।